बोलो हाँ विद्या विद्या की आज की क्लास आपके लिए कौन सी क्लास कौन सी जो समाज के टॉपिक आपके लिए बच गई उसके लिए आज की क्लास है। और आज की क्लास में आपकी टॉपिक होगी कौन सी टॉपिक होगी कौन सी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे क्लास में तो बहुव्रीहि समास जो पॉइंट है क्या है अनेकम अनेकम अन्य वचनस् अन्य पदार्थ बहुव्रीहि यानी जब अनेक पदों का अर्थ निकाला जाए अनेक पद बताए जाए और अनेक पदों में से किसी भी एक का अर्थ न निकल करके जब हम कोई अलग अर्थ बताने लगे शब्द तो वहां पे कौन सा समास होता है बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है समझ करने के बाद जब अन्य अर्थ निकलने लगे तो वहाँ बहुव्रीहि समास जैसे कैसे करेंगे हमें आवश्यक बहुव्रीहि समास के विग्रह में यस्य श यस्या सा जब स्त्रीलिंग में आएंगे तो यस्या सा नपुंसकलिंग में आएंगे तो यस्मिन् श या नपुंसकलिंग के प्रकरण में नहीं आते हैं अधिकतम शब्द आपको जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से मिल जाएंगे तो यस्य स यस्या सा ठीक है तो लंबम उदरम यस्य श क्या होगा वहाँ लंबोदरः लंबम उदरम यस्य श या लंबोदरः ठीक है। अब कहा कि बहुव्रीहि समास तीन प्रकार से प्रयोग होते हैं ठीक है तो प्रकार कौन कौन से हैं तीन के बजाय अगर चार तीन प्रकार के बहुव्रीहि समास चार प्रकार से पढ़े जाते हैं। पहला वर्ण बहुव्रीहि दूसरा समानाधिकरण
बहुव्रीहि, दूसरा व्यभिचार, बहुव्रीहि, और चौथा तुल्य योग बहुव्रीहि। ठीक है, व्याधिकरण, समानाधिकरण, तुल्य योग। क्या व्याधिकरण बहुव्रीहि क्या है और समानाधिकरण बहुव्रीहि? व्याधिकरण बहुव्रीहि जब करेंगे यहाँ अलग अलग विभक्तियां आएंगी। यहाँ मधु में अलग अलग विभक्तियां, यहाँ दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति। ठीक, व्यतिहार में युद्ध या झगड़े की बात करेंगे। युद्ध या झगड़े की बात करेंगे, द्वंद्व समास में भिन्न लोग कहते हैं, पहचान देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ क्या युद्ध और झगड़े की बात सप्तम्यंत पद यानी सप्तमी के शब्दों में जब प्रयोग हो, सप्तम्यंत पदों में हो, सप्तमी के शब्दों में जब प्रयोग होता है वहां होता है। ठीक है, और तुल्य योग बहुव्रीहि में क्या कहते हैं? तो तुल्य योग बहुव्रीहि में यह 7 शब्द को बताते हैं और 7 शब्द को बताते हैं और उसके लिए सह शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, सह शब्द का प्रयोग होता है, तब जाकर के आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ सह शब्द में तो तृतीयांत पद होता है। क्या होता है? तृतीयांत पद होता है, तृतीया पद में प्रयोग होता है। इसको विस्तार से आपको हम बताते हैं अभी। ठीक है, प्रकरण में व्यतिहार, व्याधिकरण, व्याधिकरण बहुव्रीहि। व्याधिकरण बहुव्रीहि में चक्रवाणी, पुष्पाणी, पीड़ा, ठीक, विग्रह करिए, चक्र, पाणौ, यस्य, स। पीयूष पाणी का विग्रह करिए, पीयूषः पाणौ यस्य स। वीणा पाणी का विग्रह करिए, वीणा पाणौ यस्या सा। और दो शब्दों में यस्य स का प्रयोग हुआ और एक शब्द में किसका किया? यस्या सा। ठीक, तो चक्र, पाणौ, यस्य स क्या कहलाएंगे? चक्रपाणी। किसके पक्ष में आएगा? विष्णु के पक्ष में। पीयूषा पाणौ यस्य स अमृत है या वैद्य या डॉक्टर, या यहाँ पे आएगा धनवंत। ठीक, और वीणा पाणौ में वीणा है हाथ में जिसके, तो वहां क्या होगा? सरस्वती। अब देखिए, चक्र शब्द था, एक पाणी शब्द था, दोनों में से अर्थ ना निकल करके अलग अलग आया विष्णु का। एक पीयूष शब्द था, एक पाणी शब्द था, दोनों अर्थ निकल करके ना निकल करके एक नया आता है धनवंत। एक वीणा शब्द था,
एक पाड़ी शब्द था तो वीणा भी और पाड़ी भी दोनों का अर्थ ना निकल करके एक अर्थ आ गया किसका? सरस्वती का। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब उदाहरण हम लिख दीजिए जो आप बनाएंगे। ठीक, जैसे चंद्रशेखर, अभी बनाना है आपको। फिर एक लाइन में एक शब्द आपके लिए है, एक लाइन में एक ही शब्द लिखिएगा। ठीक, चंद्रशेखर शूलपाणी, शूलपाणी के बाद मृगनयनी। अब देखिए आप चंद्रशेखर का करेंगे, कैसे करेंगे? चंद्रः शिखरे यस्य स, चंद्रः शिखरे यस्य स, शूलः पाणौ यस्य स, मृगः नयने यस्या सा, मृगः नयने यस्या सा। और के बीच में थोड़ा सा अर्थ निकालने के लिए इव शब्द जोड़ दीजिए। मृगः नयने इव यस्या सा। ठीक, तो चंद्रः शिखरे शूलः पाणौ मृगः नयने इव। अब चंद्रशेखर और शूलपाणी शिव का पर्याय है। मृगनयनी जब करेंगे तो मृगनयनी किसका होगा? स्त्री का होगा। ठीक, ये पॉइंट आपका ये आप करेंगे व्याधिकरण में। ठीक, अगला ये समानाधिकरण समानाधिकरण बहुव्रीहि की पहचान क्या? कि इसमें विभक्तियां एक समान होती हैं। क्या होती हैं? विभक्तियां एक समान। हम क्या करेंगे? लंबोदर आपको बना चुके हैं, पीताम्बरम। पीताम्बरम बना लीजिए। दामोदरम बना लीजिए। जहां विभक्तियां एक जैसी होंगी वहां क्या होगा? चतुरानन बनाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब इसका विग्रह करेंगे। इसमें कहा क्या? विभक्तियां कैसी होंगी? एक समान होंगी। ठीक है, पीताम्बरम में पीतम अम्बरम, यस पीतम और अम्बरम यस्य स। दामोदरम में क्या होगा? धामम उदरम यस्य स। अच्छा, चतुराननम में क्या होगा? चतुरम आननम, आननम में आननम बहुवचनांत का शब्द है। तो आचरण आननम बहुवचनांत का जब शब्द होगा तो
क्योंकि ना तुमसे लेगा हनन मानने हनुमानी चत्वारि शब्द हो जाएगा चत्वारि आननानि यस्य स पीताम्बरम किसका होगा ब्रह्मा इसका दामोदर किसका होगा कृष्ण को कहते हैं दामोदर और चतुरानन भी किसको कहते हैं प्रतिभा ठीक है प्रत्येक देखेंगे प्रत्येक पद में एक ही विभक्तियों का प्रयोग हुआ है ठीक है तो अब देखिए उदाहरण और लिख लीजिए अन्य उदाहरण देख लीजिए इसका अन्य उदाहरण में आप क्या क्या लिखेंगे इस चीज को विलंबर महाशयः यशोधनः अब नीलम अंबरम यस्य स ठीक महान आशयः यस्य स और यशः एव धनम यशोधन यशः एव धनम यस्य स यशोधनम ठीक है ये आपके लिए रहेगा आप बना लीजिए नीलम अंबरम यस्य स महान आशयः यस्य स यशः एव धनम यस्य स यश ही है धन जिसका हुआ ये मैंने कहा था ना कि आप बनाइए ये मैंने आपके संशोधन के लिए रख दिया ताकि वीडियो आप पीछे करके और इस चीज को देख सकें ठीक समानाधिकरण बहुव्रीहि के बाद व्यतिहार बहुव्रीहि देखेंगे हम लोग व्यतिहार बहुव्रीहि ठीक और इसमें ज्यादा क्या सप्तम्यंत पद वाला आएगा सप्तम्यंत जब सप्तम्यंत पदों का समास एक साथ करेंगे ठीक है वहां पर जैसे बहुत ही प्राचीन शब्द काफी ऑनलाइन में इसको बच्चों को देते रहते हैं कि सप्तम्यंत का ये पद जो है अक्सर पूछ लेता है क्योंकि ये झगड़े की बात वाला प्रश्न है और अक्सर हिंदी के क्षेत्र में और बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि दोनों झगड़े की बात को दोनों समास में ले सकते हैं ठीक है तो ये मामला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जो बच्चे कई जगहों से जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे कौन से टीचर की बात माने ठीक है तो इसके लिए वो चीजें ना हो इसके लिए पॉइंट रखा गया सप्तम्यंत पदों में तो सप्तम्यंत पदों का जो समास सप्तम्यंत पदों में जो समास होगा वहां व्यतिहार बहुव्रीहि होगा जैसे शब्द है ईसा बहुत ही पॉपुलर शब्द है केसा केसी ठीक है ना तो क्या होगा केसा केसी में विहिता युद्धम जवृत्तम इति
तो कैसे गृहीता युद्धम प्रवृत्तम इति केशा केसी, इसी पर हस्ता हस्ती, इसी पर मुष्टिदा मुष्टि, मुष्टा मुष्टि भी बन जाता है। ठीक, तो इसमें ये कहीं रखे क्योंकि ये परीक्षात्मक के कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुल्य युग बहुव्रीहि, उसके बाद क्या, तुल्य योग बहुव्रीहि। ठीक है, तो तुल्य योग बहुव्रीहि में क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था, तृतीयांत पद का होता है। इसमें पद क्या आएगा, तृतीयांत, तृतीयांतम पद आएगा। जैसे स शब्द का योग हमने आपको बताया था, किस शब्द का, स शब्द का। तो शब्द हमेशा याद रखिए कहाँ होता है, सहार्थे तृतीया, कर्ण कारक में आपको बता के आए हैं। ठीक है, सहार्थे तृतीया, और वहां पर संयुक्त अप्रधाने, दो सूत्रों का हमने चर्चा किया था कर्ण कारक के प्रयोग में। तो सह का जो है, जैसे यहाँ बनेगा एक शब्द सार्जुना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अर्जुनेन, किसके साथ, अर्जुन के साथ है जो, वाह, तो क्या कहलाएगा, सार्जुना कहलाएगा। अर्जुन के साथ है जो, कौन, अगर कहा जाए तो कृष्ण, तो सार्जुना किसका बनेगा, कृष्ण। सभार्य, सभार्य, सभार्य का क्या होगा, भार्या सह, भार्या शब्द से का शब्द है, तृतीया में बनाएंगे तो भार्या बन जाएगा, तो भैया की तरफ से भार्या बन जाएगा। तो भार्या सह सभार्या, ठीक, तो यह क्या होगा इसका, भार्या के साथ है जो, एक भी पॉइंट करते हैं, अर्जुन साथ में है जिसके, या भार्या साथ में है जिसके, वो सभार्य होगा। ठीक है, इससे भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन स शब्द का प्रोग्राम है तो सात शब्द के अर्थ से निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, यही बेहतर होगा। ठीक है, सपुत्र हो जाएगा, सानुज हो जाएगा, पुत्रेण सह सपुत्र, और अनुजेन सह सानुज। ठीक है, क्या होगा, सपुत्र और सानुज। ठीक, ये आप बना लीजिएगा, बदल जाएगा आपके द्वारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुत्रेण सह यहाँ हो जाएगा और अनुजेन सह यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास के प्रकरण का टॉपिक था। अगला देखते हैं हम, अगला कौन सा टॉपिक होगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक, कर्मधारय समास का सूत्र क्या है, विशेष्य विशेष्येण बहुलम। ठीक, विशेष्य विशेष्येण बहुलम, तो अब विशेष्य विशेष्येण बहुलम के प्रकरण को हमने थोड़ा सा मोड़ दे दिया है, और मोड़ दे दिया है कि मोड़ के प्रकरण में ये आपको बताया कि जो आप विशेष्य विशेष्येण बहुलम तैयार करते हैं, और उसके लिए आप ये जानिए कि विशेष्य विशेषण योग कर्मधारय, क्योंकि ये सूत्र भी है, विशेष्य विशेषण योग एकवद भावा। ठीक है, विशेष्य और विशेषण में एकवद भाव होता है, एक जैसे होते हैं, तो हमने उसको थोड़ा सा मोड़ दिया एक साइड पर कि विशेष्य विशेषण योग कर्मधारय। तो विशेष्य और विशेषण जो है वो क्या होते हैं, कर्मधारय होते हैं। विशेष्य और विशेषण, जिस पद में विशेष्य और विशेषण दिखाएगा वहां कर्मधारय समास होगा। ठीक,
विशेष्य विशेषणयोः कर्मधारयः। विशेष्य और विशेषण शब्दों में विशेष्य व विशेष्य व विशेषण के शब्दों में कर्मधारय समास एक। अब कहा जाए कि कर्मधारय समास होता है कि होते कितने प्रकार के हैं? कर्मधारय समास दो चार प्रकार के। एक कौन सा? एक जो केवल विशेष विशेषण होता है। एक कौन सा? उपमान पूर्वपद कर्मधारय होता है। एक कौन सा? रूपक कर्मधारय होता है। और एक कौन सा? उभयपद विशेषण होता है, जहाँ दोनों पद विशेषण होते हैं। दोनों पद विशेष से नहीं, दोनों पद विशेष से आया और द्विवचन का प्रयोग दिखा तो दोनों समास हो जाएगा। लेकिन दोनों पद विशेषण अगर दिखा तो कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय के पक्ष में क्या? दोनों पद विशेषण रहा या विशेष विशेषण रहा, उपमान विशेषण अगर हो गया या रूपक विशेषण रह गया। ठीक है, तो इन चारों प्रकरणों को हम आपको एक जगह आज बताएंगे। एक उदाहरण लिखिए। उदाहरण में लिखिए कृष्ण सर्पः श्रेष्ठ पुरुषः श्रेष्ठ पुरुषः ताश्वः श्वेताश्वः। ठीक है, श्वेताश्वः घनश्यामः चंद्रोज्ज्वलः घनश्यामः चंद्रोज्ज्वलः घनश्यामः चंद्रोज्ज्वलः चंद्रमुखम्। चंद्रमुखम् शोकाग्नि। ठीक है, अब इसका विग्रह करते हैं। कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प का मतलब क्या हो जाएगा? काला सांप। क्या करेंगे? काला सांप। श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ पुरुष। श्वेताश्व में श्वेतः अश्वः। घनश्याम में घन श्याम। चंद्रोज्ज्वला में
चंद्रः इव उज्ज्वलः। चंद्रमुखम में चंद्रः इव मुखम, चंद्र इव मुख, मुखम मुखम भी हो जाएगा, मुखम में भी करके तो वही हो। और कहा शोक इव अग्नि। ठीक, अब एक बार इसके प्रकरण को देख लीजिए आप, कैसे विशिष्ट और विशेषण बन रहे हैं। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा ना कि कृष्ण सर्प, क्या समझा गया, काला सांप। तो अब काला सांप तो जिससे विशेषता दी जाती है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता दी जाती है वो विशेषण। तो सांप कैसा है, काला है, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। वैसे हिंदी के प्रकरण में एक पॉइंट रखा जाता है कि रंगों के नाम हमेशा विशेषण हुआ करते हैं। रंगों के नाम हमेशा कैसे हुआ करते हैं, विशेषण हुआ करते हैं। ठीक, तो काला सांप हो गया। उसके बाद कहा श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष कैसा है, श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ पुरुष अगर बना देंगे तो पुरुष शब्द संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण किसकी बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की। विशेषण किसके बताए जाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जो पुरुष शब्द है वहां जातिवाचक संज्ञा और उसकी श्रेष्ठता जो है उसका विशेषण। श्वेता अश्व, श्वेत अश्व अर्थात घोड़ा, यानी सफेद घोड़ा। घन इव श्याम, अब बदल जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ जो तीन था, ठीक, इसको यदि आप कहें तो तीन बना विशेष्य विशेषण कर्मधारय। अब यहां से आइएगा तीन, ये जो तीन आपको मिलेंगे ये उपमान पद विशेषण मिलेंगे। उपमान पद विशेषण कर्मधारय। अब उपमान पद क्या है, इसके लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, उपमेय और उपमान में। उपमेय और उपमान क्या होते हैं, तो कहा कि जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक, जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय, और जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान। ठीक, तो कहा कि उपमान घन इव श्याम, घन के समान श्याम, बादल के समान सांवला, बादल के समान सांवला। और याद रखिएगा ये जब घनश्याम में अगर कर्मधारय समास नहीं रहा तो यहाँ पर एक समास और प्रतीति कराता है, वो क्या है, तब यहाँ बहुव्रीहि होगा। चाहे बहुव्रीहि होगा क्योंकि घनश्याम जो है कृष्ण के लिए भी आया हुआ शब्द है। ठीक, घनश्याम जो है किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। तो जब कर्मधारय का ऑप्शन नहीं रहेगा तब करेंगे, जब कर्मधारय का ऑप्शन नहीं रहेगा तब करेंगे। ठीक है, और चंद्रोज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। तो उपमेय और उपमान की चर्चा कहाँ होती है, उपमा अलंकार में होती है। तो जब उपमेय और उपमान में चर्चा की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, और जहाँ उपमान विशेषण हो जाए तो वहां क्या होता है, उपमान कर्मधारय होता है। ठीक, तो चंद्र इव उज्ज्वल, चंद्र के मुखम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान उज्ज्वल या स्वच्छ या सफेद। ठीक, अब कहा रूपक कर्मधारय समास है, यहाँ कहा इस वाले पॉइंट में लिखिएगा, इसमें क्या कहा है, रूपक कर्मधारय समास।
तो रूपक समास में क्या है, रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में क्या कहता है, जब वस्तु या प्राणी स्वयं उदाहरण बन जाए। ठीक, जिसे वहां हिंदी के क्षेत्र में पढ़ाया जाता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पर दूसरा कुछ नहीं, चंद्रमा के समान भी नहीं, चंद्रमा के जैसा भी नहीं, मानो चंद्रमा के समान के लिए भी नहीं, चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, मैं चंद्रमा के साथ ही खेलूं। ठीक, तो कहा कि शोकाग्नि, शोक एवं अग्नि, शोक ही है अग्नि इसके जैसी, शोक ही है अग्नि, ठीक है ना, शोकाग्नि शब्द बनाया। ठीक, तो यहाँ एव शब्द दिया है, तो रूपी शब्द कर लेंगे, शोक रूपी अग्नि। ठीक है, जो अग्नि है वो किसकी है, शोक की है, यानी शोक ही है अग्नि, जिस प्रकार अग्नि जलाती है उस प्रकार शोक भी दहन का कार्य करता है, जलाता है। तो कहा शोक एवं अग्नि, शोकाग्नि। ठीक, तो ये हो गया विशेष विशेषण, उपमान पद विशेषण, रूपक विशेषण, और एक और विशेषण आपको बताए थे, कौन सा विशेषण था, उभय पद विशेषण। उभय पद विशेषण में कौन सा उदाहरण बनेगा, पीत कृष्णम, इसमें क्या होगा, पीतम कृष्णम, पीतम कृष्णम, पीला और काला, या पीला काला। तो हमने अभी कहा ना, द्वंद्वों के नाम हमेशा क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो पीला भी हो गया, काला भी हो गया, दोनों हो गए। ठीक है, पीतरक्तम, पीतरक्तम, तो पीतरक्तम कर लेंगे तब क्या करेंगे, पीतम रक्तम। ठीक, तो पीला लाल, तो ये क्या हो गया, दोनों पद विशेषण, दोनों पद विशेषण कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास में हमेशा याद रखिए क्या होगा, विशेष और विशेषण होगा। ठीक है, चाहे कहेंगे पहले विशेषण मिल जाए, बाद में विशेषण मिले, पहले विशेष मिल जाए, बाद में विशेषण मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन विशेष से विशेषण होगा और दोनों पद विशेषण होगा तो क्या होगा, कर्मधारय होगा। लेकिन दोनों पद यदि विशेष मिल गया तो क्या होगा, द्विवचन के प्रयोग में द्वंद्व हो जाएगा। विशेष से पद, दोनों पद विशेष से पद क्या होगा, द्वंद्व होगा, और दोनों पद विशेषण पर क्या होगा, कर्मधारय होगा, और विशेष से विशेषण मिल गया तो कर्मधारय होगा। क्लियर, तथास्तु, आगे चले। आगे क्या है, द्विगु समास। और द्विगु समास क्या कहता है, संख्या क्या मतलब रहा, अभी हम बता के गए, कौन बताएगा, बताइए क्या अर्थ होगा। उसने कहा कि संख्या पूर्व में हो तो क्या होता है, द्विगु समास होता है। कहा कब, कहा संख्या पूर्व में होता है, कहा पूर्व पद संख्या वाची हो, पूर्वपद संख्यावाची से पूर्व तो वहां द्विगु समास होता है। ठीक, उदाहरण सर, इसमें प्रकार बोल रहे हैं, हर जगह प्रकार पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितना प्रकार तो दिए, तो लग रहा है कि इतने प्रकार में
कम से कम एक एक वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी। देखिएगा जरूर, ठीक है। तो उदाहरण में इसमें आइए, पंचपात्रम, नवरात्रम, पंचवटी, सप्ताह, अष्टाध्यायी, पंचदिनम। देखिए पंचपात्रम का क्या होता है, अब इसमें क्या करेंगे आप, जानकारी के लिए जान लीजिए कि सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करता है और विग्रह के अंत में समाहार शब्द, समाहार का मतलब क्या होता है, समूह होता है। एक पात्र में समूह नहीं बनेगा, लेकिन 2 पात्रों में समूह बनने लगेगा, 3 पात्र में समूह बनने लगेगा, 4 पात्रों में समूह बनने लगेगा। एक पात्रम शब्द अगर कहेंगे कि एक पात्रम में भी क्या होगा, एक पात्रम में एका नाम पात्राणाम समाहार, एक पात्रों का समूह नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए पंचपात्रम शब्द रखा जाता है। ये रखिएगा, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। नवानाम षष्ठी होगी, रात्राणाम समाहारः पंचानाम वटानाम समाहारः शब्दानाम अन्हानाम समाहारः अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अपंचानाम दिनानाम पंचानाम दिनानाम समाहारः। क्या लिखा आपने, प्रत्येक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है विग्रह में। तो आप इस तरह से शब्द रूप जब चले तो शब्द रूप में यहाँ भी आपको ध्यान हो जाएगा कि द्विगु समास के समास विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके विग्रह में समाहार शब्द अवश्य लगेगा। क्या कहेंगे, अब देखिए आप क्या निकालेंगे, 5 पात्रों का समूह, नवरात्रों का समूह, 5 वटों का समूह, 7 और 9 आने वाले दिन, आज 8 अध्यायों का समूह और पूरा 5 दिनों का समूह। ठीक, समूह शब्द अवश्य आएगा किसमें, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास के अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण में क्या लेंगे आप, देखिए चतुर्थलम, शताब्दी, चतुर्थलम शताब्दी, लोकित विद्वान,
त्रिभुवः त्रिभुवनः त्रिभुवनं त्रिभुजः। ये वो शब्द हैं जो आपकी परीक्षाओं में टेस्ट करते हैं। बिना सोचे अगर ये कोई थ्री नाम दे दिया है, रीजन है कि ये शब्दावलियां आपकी परीक्षा में टच की जाती हैं, पूछी जाती है। कभी त्रिभुवन पूछ दिया, कभी त्रिलोकी पूछ दिया, कभी त्रिलोक पूछ दिया। तो ये जो पॉइंट है आपके लिए, इसलिए हमने आपको 3 पास दे दिया है, तो आपको एक ही साथ लगेगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जहां अंतर होता है। अंतर क्या होता है? यदि भुजा शब्द से पूर्व संख्या शब्द आए तो बहुव्रीहि समास होता है। सब में ये काम करोगे। ठीक। और ब्रैकेट में क्या देते हैं? कहते हैं कि त्रिभुज को छोड़कर, त्रिभुज को छोड़कर। ठीक है। उदाहरण इसमें क्या करेंगे? चतुर्भुज, अष्टभुजा। फिर दूसरा पॉइंट द्विगु समास में क्या नोट करना है आपको कि आनंद शब्द से पूर्व संख्या शब्द हो तो बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण में यहां लिख लीजिएगा दशानन, चतुरानन, एकानन, पंचानन। ठीक है। और इन सबके जो समास विग्रह होंगे ना, सब द्विगु समास की तरह से होंगे। चतुर्णाम भुजानाम समाहारः चतुर्भुजः, अष्टानाम भुजानाम समाहारः अष्टभुजः सा अष्टभुजा। ठीक। दशानि आननानि यस्य स दशाननः, चत्वारि आननानि यस्य स चतुराननः, एकाम आननानि यस्य स एकाननः, पंचानाम आननानां समाहारः पंचाननः। ठीक है। तो ये आपके द्विगु समास के अंतर दिखे, यहाँ पे अंतर होते हैं। ठीक। और ये समासों की समरी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है। और पूरा टोटल जो है समास का प्रकरण आप एक सरसरी निगाह से देख लिया जाए कि समास का जो टोटल टॉपिक है हम लोग क्या क्या पढ़े और क्या क्या छोड़े। छोड़े तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, और ना ही छोड़ेंगे आगे भी। ठीक ना। तो यहाँ देखिए समास के प्रकरण में कहा कि समास जो है सब सब असाधातु है, घर प्रत्यय क्या है? घर प्रत्यय है। घर प्रत्यय करके समास शब्द बनाया जाता है। समासनम समासः अर्थात शब्दों का संक्षेपीकरण, संक्षेप करना ही क्या है? समास है। जब अनेक पदों को एक ही पद में बना देना ही क्या है? समास। विग्रह क्या है? तो वृत्ति बोधक वाक्य है। विग्रह जो अर्थ बताते वही, जब वाक्य जब समासित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह वाक्य ही वृत्ति बोधक होता है, और वृत्ति ही उसकी जो है वाक्य बनती है।
और इसको विग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराजाचार्य ने वरदराज ने समास के 5 प्रकार बताए हैं। ठीक, परंतु यूपी बोर्ड ने समास के 6 प्रकार बताए हैं और कहीं अलग से नहीं बताए हैं, इसी में से बताया है। समास के प्रकार ये यूपी बोर्ड के अनुसार समास के प्रकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के अनुसार हिंदी में 6 होते हैं, संस्कृत में भी 6 होते हैं, ये दिमाग में रहे। ठीक, पहला अव्ययीभाव समास का सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावः। तत्पुरुष समास का सूत्र है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। द्वंद्व समास का सूत्र है उभय पद प्रधान द्वंद्वः। बहुव्रीहि समास का सूत्र है अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। कर्मधारय समास का सूत्र है विशेष विशेषणयोः कर्मधारयः। द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वक द्विगु। ठीक, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार के समास के बताए गए हैं, वो ये है आपके। ठीक, कौन है? केवल समास, जिसमें एक उदाहरण भूतपूर्व आपको दिया है, जब भी केवल समास का प्रश्न होता है भूतपूर्व आकर करता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास के 2 प्रकार आपको बताए हैं, व्याधिकरण समानाधिकरण पढ़ाए गए हैं आपके वीडियोस में। ठीक है, और उसके बाद द्वंद्व समास बहुव्रीहि समास, ये 5 प्रकार के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराजाचार्य ने बताया है। अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास में होता है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावः या पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभावः, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो तो अव्ययीभाव समास होता है, या जिस शब्द का प्रथम पद अव्यय हो तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। तो अव्यय किसको कहते हैं? प्रधान न अव्ययम्, जिसका व्यय न हो। क्या? जिसका व्यय न हो तो उसको क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। तो अब शब्दों का व्यय क्या होगा? व्यय माने खर्च। शब्दों का खर्च क्या होगा? तो शब्दों का खर्च ये है कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बन जाना, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाना, एक वचन का द्विवचन बनना, द्विवचन का बहुवचन बनना, बहुवचन का एक वचन में बन जाना। ठीक है, ये शब्दों का खर्च है। प्रथमा विभक्ति का द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हो जाना, सप्तमी विभक्ति का तृतीय विभक्ति में प्रयोग हो जाना, ये शब्दों का व्यय है। ठीक है, तो ये न हो, शब्द हर स्थिति में एक जैसा बना रहे, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक समान शब्द हो, तीनों लिंगों में एक समान शब्द हो, वहां पर अव्ययीभाव की बात करता है और शब्द अव्यय की बात करता है। तो इनमें शब्द जो विभक्ति वचन कारक और में परिवर्तन न होते हो उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा शब्द अव्यय शब्द, इस पर किसी लिंग का निर्धारण नहीं, लेकिन शक्ति शब्द लिंगात्मक शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है या नपुंसक लिंग का शब्द है, ये निर्धारित करता है। ठीक है, हरि की तरह से शक्ति 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 शब्द चलता है। ठीक है, हरि की तरफ से नहीं, सर मति की तरफ से, स्त्रीलिंग की तरफ, स्त्रीलिंग मति के शब्द की तरफ से मति शब्द आपको बताया गया है। मति मति मतयः, मति 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 आपको शक्ति शब्द में भी बताया है। शक्ति शब्द है, शक्ति शक्ति शक्ति, शक्त्या शक्तिभ्याम शक्तिभिः शक्तये शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः शक्त्याः शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः शक्त्याः शक्त्योः शक्तीनां शक्त्यां शक्त्योः शक्तिषु। ठीक है, तो लेकिन आप शक्ति शब्द लिंगात्मक शब्द होने के बाद भी जब अव्यय शब्द के साथ प्रयोग हुआ तो वह भी अव्यय हो गया, क्योंकि अव्यय शब्द कहता है यदि हमारे साथ कोई शब्द प्रयोग होगा वह हमारे अनुसार चलेगा, हमारे अनुसार वह कार्य करेगा, अर्थात हम अव्यय हैं तो वह भी अव्यय ही होगा। ठीक है, इसलिए पहला पद अव्यय है तो अव्यय भाव, पहला पद प्रधान है इसलिए प्रधान है कि वह दूसरे शब्द को भी अपने समान बना लेता है, इसलिए प्रधान कहा जाता है। हमारे घर में आए हो, हम जैसा रहेंगे वैसा तुमको भी रहना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे हम नहीं रहेंगे। हाँ, तो हमारी प्रधानता हो गई, हमारी प्रधानता हो गई, हमारे समान कार्य हो गया, हमारे समान कार्य हो गया तो प्रधान हो गया। ठीक, अगले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, ये सारे सूत्र दिए गए हैं, सूत्र का शब्द है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि असंपत्ति प्रशब्द का विभाव पश्चात यथा आनुपम यौगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत्यवचन। आपको बताएंगे वचन विधियां है क्या, अंत्यवचन में यानी इतने शब्दों के साथ विग्रह में इतने शब्दों का जब प्रयोग होगा तो क्या हो जाएंगे, अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका प्रयोग हमने आपको बताया है,
कुछ का प्रयोग छोड़ा है जो आपकी परीक्षात्मक है सीटेट की परीक्षा में, वरना यूपीटेट की परीक्षा में हम सारे पर आपका प्रयोग बताएंगे, टॉपिक पे हर शब्दों पर आपका अध्ययन वो प्रयोग बनेगा। इसमें यूपीटेट सीटेट में जहां जहां प्रस्तुत किया है वहां की बात करेंगे आपसे। इन सारे शब्दों के विग्रह के साथ उपसर्गात्मक शब्द भी जो होते हैं वो अगले शब्द होते हैं, जैसे अ, शु, दु, दी, अत, अन, ग्र, त और था। कितने उपसर्ग आपको बताए हैं। इन्हीं उपसर्गों में से अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे अधि उपसर्ग लगा है अधिहद में, आध्यात्म में, ठीक। तो अध्यादेश में, अध्याय में भी अधि उपसर्ग, वहां भी अध्यादेश में भी, वहां भी अव्ययभाव हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग लगा है उपगंगम, उपनगम, उपकृष्णम में, इसको रख छोड़ दीजिएगा। ये आपके समझ के लिए अगर समझ में आता है तो ठीक, कोशिश करिए समझ में आ जाए, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमें प्रश्न रखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आपको समझाने के लिए अलग वीडियो आपको जरूर देंगे। आपको समझ में आना ही आना है, जाना नहीं है वापस। हाँ ठीक, तो उपसर्ग लगा हुआ है उपगंगम, उपनगम, उपकृष्णम में, ठीक। तो अब ये भाव समास हुआ। एक समुद्रम में सुमद्रम, सुभिक्षम, तो यहाँ भी उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्यमनम, दुर्भिक्षम में भी दूर उपसर्ग लगा हुआ है। निर्मक्षम में भी निर् उपसर्ग लगा हुआ है। अतिहिमम में भी अति उपसर्ग लगा हुआ है। अनुविश्व में भी अनु उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्येकम, प्रतिगृहम में भी प्रति उपसर्ग है। सचक्रम, सहस्रम में भी सौ उपसर्ग है। आमरण और आजीवनम में भी ऐसे उपसर्ग शब्दों में कौन सा समास, अव्ययभाव समास। नदी विशेष शब्द कहता है कि नदीवाची शब्दों में पूर्व यानी संख्या शब्द हो तो भी वहां अव्ययभाव समास हो जाता है। पंचनगम, द्वियंगम, पंचगंगम, और यहाँ आपको बताया ना उपनगम शब्द, उपगंगम शब्द, यहाँ उपसर्ग से हो गया, वहां संख्यावाची से हो गया, ठीक। अव्ययभाव समास हो जाता है। उसके बाद कहा कि व्यायण उत्तर प्रधान तत्पुरुष, जब उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के भेद में दो भेद मुख्य रूप से बताया, व्याधिकरण और समानाधिकरण, चार को भेद बताया। इसके टॉपिक हम आपको रिपीटेड वाले वीडियोस में देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके सीटेट के टॉपिक से किनारे है, वहां से सीटेट की टॉपिक आती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जिस समासिक शब्द के विग्रह में दोनों पदों और में विभक्तियों का प्रयोग हो तथा अर्थ निकालने पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। व्याधिकरण तत्पुरुष में छह विभक्तियों का प्रयोग होता है, 6 कारकों का प्रयोग होता है। आप देखेंगे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। 6 कारकों का प्रयोग दिखाया जाता है। 6 कारकों के जो नाम है तत्पुरुष समास में, उन्हीं नामों को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया जाता है, तो वो तत्पुरुष समास के नाम से जाने जाए लगते हैं, ठीक है। कर्म तत्पुरुष में कहा शरणागतः, शरणं नागतः, शरणागतः, कृष्णाश्रितः, कृष्णम् आश्रितः, कृष्णाश्रितः, सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, शरणापन्नः, शरणम् आपन्नः, शरणापन्नः, ठीक। करण तत्पुरुष में बताया वहां पर से या तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संकुला खंड, संकुलया खंड, सकुं सकुं, संकुला खंड, संकुलया खंड, संकुला खंड। तो संकुलया, संकुला शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में संकुलया बनाया गया है। नेत्रहीनः, नेत्र से तृतीया विभक्ति में नेत्रेण बनाया गया है। पादखंड, पाद शब्द से तृतीया विभक्ति में पादेन बनाया गया है, ठीक है। अन्य उदाहरण में आपको हरित्रातः, हरिणात्रातः, हरित्रातः, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, नखैन भिन्नः, नखैः भिन्नः, नख भिन्नः, धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, ठीक। करण तत्पुरुष में रहा। संप्रदान तत्पुरुष में युपदारु, भूतबलि, गोरक्षितम, सुखम, दो सुखम कहा। युपाय दारु, दरवाजे के लिए या खंभे के लिए, खंभा कहाँ का, यज्ञशाला का, यज्ञशाला की खंभे के विषय में यहाँ युपाय से लेंगे, ठीक है। तो युपदारु शब्द आया है, दारु में लकड़ी होता है, ठीक। भूतबलि, भूताय बलि, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गवे हितम, गौ गावो गावा गाम गावो गा गला गोभ्याम गोभी गवे, गवे हितम, गवे सुखम,
ठीक। अन्य उदाहरण में ब्राह्मण हितम तो ब्राह्मणाय हितम, सुखार्थम सुखाय अर्थम, धनार्थम धनाय अर्थम। ठीक है। अपराध का पुरुष में कहा कि जहां भय अर्थ हो, डरने का अर्थ हो, गिरने का अर्थ हो, अलगाव का अर्थ हो, वहां पर अपादान होता है। अपादान कारक होगा तो अपादान का पुरुष होगा दो शब्दों के योग में। चोर भयम शब्द का चोरा भयम चोर से डरता है। सिंह भी का सिंहात भी का सिंह से डरता है। डरने का तुम्हें पंचमी विभक्ति तो अपादान कारक तो अपादान का पुरुष। ठीक। उसके बाद अशोपतिता मैंने घोड़े से गिरा, घोड़े के जीन से अलग हो गया, तो वहां पे पंचमी विभक्ति घोड़े से। विद्यालय कागतम, विद्यालय से आया। ठीक। विद्यालय से अलग हुआ। अन्य उदाहरण में व्याघ्र भयम, व्याघ्र बाघ से डरता है। भेड़िए से डरता है। राज भयम, राजा से डरता है। वृक्षपतिता वृक्ष से गिरा, वृक्ष से अलग हो गया। संबंध तत्व उसने कहा कि का के टी का प्रयोग होगा अर्थ के आने पर, नहीं तो विभक्ति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नारायण पति नरपति ही, हिमस्य आलय हिमालय, प्रजायाः पति प्रजापति, राज्यः पुरुषः राजपुरुषः। ठीक। अब देखो अन्य उदाहरण में क्या बनाएंगे आप, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, देवस्य आलय देवालय, गंगाया जलम गंगाजलम। तो अधिकरण का पुरुष में कहा कार्य कुशलः, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा अधिकरण में। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। कार्य कुशलः रणे विपुरः, उद्देश्य उत्तमः पुरुषोत्तमः। अगर तत्पुरुष समास पुरुषोत्तम में नहीं रहा तो कर्मधारय समास कर दीजिएगा, क्योंकि उत्तम शब्द विशेषण शब्द है। ठीक। विद्या प्रवीणः विद्यायाम प्रवीणः। ठीक। गुरौ भक्ति गुरु भक्ति, कार्ये चतुरः अगला कहा द्वंद्व समास, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, उभय पद प्रधान द्वंद्व। जब दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार के, इतरेतर समाहार और विशेष। इतरेतर द्वंद्व में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक। समाहार द्वंद्व में दोनों पद एक जैसे होते हैं, एक तरह की विभक्तियों का प्रयोग होता है, और एक शेष में एक ही प्रकार के एक ही शब्द शेष होते हैं, तो एक शेष द्वंद्व होता है। ठीक। सीतारामों का भी इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण में हमने आपको शब्द भी दिए थे, सीता च रामश्च कृष्णश्च, यहाँ में दिया वाणी च विनायकश्च, यहाँ पार्वती च परमेश्वरश्च, पिता च पुत्रश्च, हरिश्च हरश्च। ठीक। ये सब इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। समाहार द्वंद्व में कहा है कि दोनों विभक्तियां एक जैसी होंगी, पाणी च पादु च। अरे दोनों विभक्तियां अलग अलग होंगी। पाणी च पादु च, रथिकश्च अस्मारोहं च, रथश्च अस्त्रं च, अहिश्च नकुलं च, वीरिश्च पटहं च। ठीक है। एक से द्वंद्व में माता च पिता च पितरौ शब्द होगा, मयूरश्च मयूरी च मयूरौ शब्द होगा, पुत्रिश्च पुत्रश्च पुत्रौ शब्द होगा, स्वसुश्च स्वसुरश्च स्वसुरौ शब्द होगा। ठीक है। बहुव्रीहि समास में होता है अनेक अन्य पदार्थ से बहुव्रीहि, अनेक पदों को जब एक पास मिलाया जाए और उसका अन्य अर्थ निकले तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। और ये चीजें सारी हम इसी वीडियोस में, वो जो पीछे के समास के प्रकरण आपको दिए और पिछले वीडियोस में हमने आपको दिए थे, और यहाँ पर बहुव्रीहि समास इसी वीडियोस में की शुरुआत में आपको मिलेगा बहुव्रीहि समास का प्रकरण। ठीक। तो बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये सब इस वीडियोस में आपको है शुरू से लेकर के अभी तक के प्रकरण में, और ये सारे पॉइंट आपके लिए हैं। तो अभी तक के वीडियोस में आपने ये समास के वीडियोस थे जो हमने आपको पूरा का पूरा समास का प्रकरण उस तरीके में बताया जिस तरीके से आप सीटेट के प्रत्येक प्रश्नों का हल कर सके। ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आदित्य क्लासेस एग्जाम को डाउनलोड करिए और वहां के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आपके ऊपर है। हमारी प्रसन्नता तभी है जब आप उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है ना, दूसरे को बताते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में इसी के साथ। नमो नमः। आदित्य।